और ऑक्सीजन हमें कहाँ से आती है? वो हमारे ट्रीज से आती है, हमारे फॉरेस्ट से आती है। And stop cutting of forests. Try to use the trees which has already been removed, especially the green trees. We should stop cutting. बहुत ही अच्छी तरीके से सुरेश जम्वाल को सुना, जिन्होंने बड़ी कीमती बातें यहाँ हमारे सामने रखी। बहुत सारी बातों के बारे में शायद हम सब आप लोग कम से कम अपने घर से ये शुरू करो। जब मेरे मम्मी या मेरे पापा को पहाड़ी थे, मैंने देखा तो बड़ा जब वो यहाँ से पहाड़ी या वो घराटी लेके जंगल की तरफ जाएँ तो हम उनको करें, ठीक है, उनको मना करें कि आप प्रोग्राम। ये आज का बहुत ही इंतहाई अहम प्रोग्राम रहा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान की जो है उनके कोऑर्डिनेशन में रहा। ये प्रोग्राम एक कलीदी प्रोग्राम रहेगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या फॉरेस्टेशन के सिलसिले में, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर फॉरेस्ट है तो हम जिंदा है, अगर फॉरेस्ट है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन के बगैर जो है सर्वाइवल ज़मीन पर इम्पॉसिबल है। इस तरह से मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम जो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में हुआ, ये एक अहम कदम रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के सिलसिले में। ये एक अहम कदम रहेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिस जोन, और ये एक अहम कदम रहेगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। कुरान की एक आयत है, ज़हर फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास लियुज़ीक़ बअज़ अअमालहुम। इसका ट्रांसलेशन ये है कि ज़मीन खुश्की और तरी, ज़मीन पर और पानी में एक फसाद बरपा हुआ है इंसान के बाज़ हरकत की वजह से, इंसान के बाज़ अमाल की वजह से, और वो इसलिए है लियुज़ीक़ बअज़ अअमालहुम, ताकि उनकी करतूतों का कुछ थोड़ा सा मज़ा उनको चखाया जाए। इस सूरह रूम की आयत है, जो बच्चा स्टडी करना चाहे वो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसके मल्टीपल आज मुझे लगता है कि ये एक सुनहरी दिन है हमारे लिए, और उस पर मज़ीद जो रौनक बख्शी सुरेश जम्वाल जी ने कि डिग्री कॉलेज को इस चीज़ के लिए चुना कि यहाँ से मैसेज बहुत अच्छा पूरे इलाके को जाएगा, और अगर हमको फॉरेस्ट को बचाना है तो हमारे बच्चे जो हैं इस पर बहुत अहम और वाइटल रोल अदा कर सकते हैं अगर ये चाहेंगे। जिस तरह यहाँ बच्चों ने अपनी बातें बताईं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये बातें जो हैं अपने समाज के अंदर पहुँचाएँगे। और ये बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने बताई कि पहले अपने घर से शुरू करना है। जो भी कोई काम आप जब घर से शुरू करोगे तो कुदरती बात है जब आप दूसरे को कहोगे तो वो भी उस चीज़ को पॉजिटिव में लेगा। वरना अगर हम खुद गलत कर रहे हैं, खुद दरख्त गिरा रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं आप दरख्त मत गिराओ, तो वो अच्छी बात नहीं है। ये एक अच्छा मैसेज है आम पब्लिक के लिए। और अगर हमको अपनी भलेस को बचाना है, अपने वातावरण को बचाना है, अपनी जम्मू कश्मीर को बचाना है, तो हमको दरख्त बचाने होंगे। क्योंकि आप जिस वक्त किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसी बीमार को, तो जब वो सेहतियाब हो जाता है तो आप अगर उससे पूछेंगे वो आपको कीमत बताएगा कि इस ऑक्सीजन की क्या कीमत है। लिहाजा हमें हर हाल में इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लगाने हैं जगह जगह, और फिर ही जाकर हमारे इस मुल्क को की कामयाबी हो सकती है। मियाँ ताहिरा नियाज़ी, हम इस इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से इन्फॉर्म किया और अपनी बात जो है हम तक पहुंचाई, और हम भी दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सके। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमें ये इन्फॉर्म किया गया कि अगर हम पेड़ पौधों को काटते हैं, फ़िलहाल तो हमें उन्हें ही बचाना चाहिए, लेकिन अगर हम काटते भी हैं तो हमें उनकी जगह 1 या 2 पेड़ उगाने चाहिए। और हमें ज़िंदगी में चाहे कम से कम हम 5 पेड़ उगाएं और अपना रोल अदा करें, हम अपना इंसान होने का फ़र्ज़ अदा करें। यहाँ से हम लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, अपने पेड़ पौधों को बचाएं, अपने जंगलात को बचाएं, ताकि जो है आप स्वस्थ रह सकें। जैसे कि हमने देखा कि हमें ऑक्सीजन के बगैर हम कुछ ही सेकंड ज़िंदा रह सकते हैं। हालांकि हम फूड के बगैर तो कुछ टाइम ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम बहुत कम। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से आती है? वो हमारे ट्रीज से आती है, हमारे फॉरेस्ट से आती है।
तो हमें उन्हें ही बचाना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि बहुत बड़ा पोल्यूशन है, वो मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उस मतलब वो भी नहीं होगी जब कि हम अपने पेड़ उगाएंगे और इन्हें ही बचाएंगे।